जबकि मिनी बैच सैंपलिंग हमारी मेमोरी बॉटलनेक्स को सॉल्व करती है और हमें पैरामीटर स्पेस को नेविगेट करने के लिए स्टैटिस्टिकल टूल्स देती है। वैनिला स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट एसजीडी में एक बारीक इनहेरेंट कमी होती है, इसकी कोई मेमोरी नहीं होती। हर सिंगल स्टेप टी पर वैनिला एसजीडी केवल इंस्टेंटेनियस ग्रेडियंट नेबला एल ऑफ थीटा टी को देखता है और स्टीपेस्ट डिसेंट की डायरेक्शन में एक लीप लेता है। अगर करंट ग्रेडियंट शार्पली लेफ्ट की तरफ पॉइंट करता है तो एसजीडी लेफ्ट में मूव करता है। अगर अगले ही माइक्रोसेकंड में ग्रेडियंट वापस राइट की तरफ पॉइंट करता है तो एसजीडी ब्लाइंडली मुड़ जाता है और राइट की तरफ हॉप करता है। ये एक ऐसी एंटिटी की तरह बिहेव करता है जिसे सीवियर एमनेशिया हो, जो जस्ट वन स्टेप पहले बनने डायरेक्शनल मोमेंटम से पूरी तरह अनअवेयर हो। इस सेक्शन में हम एक्सप्लोर करेंगे कि क्यों ये मेमोरीलेस नेचर वैनिला एसजीडी को कॉम्प्लेक्स लॉस सरफेसेज पर स्ट्रगल करने के लिए मजबूर करता है। हम एग्जामिन करेंगे कि कैसे फिजिक्स हमें क्लासिकल मोमेंटम पोलियाक हेवी बॉल के जरिए एक एलिगेंट फिक्स देती है। एनालाइज करेंगे कि क्यों नेस्टेरोव एक्सीलरेटेड ग्रेडियंट एनएजी एक स्मार्टर लुक अहेड मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। इन बिहेवियर्स को मैथमेटिकली हेसियन कंडीशन नंबर कप्पा से लिंक करेंगे और पाइटॉर्च में दोनों एल्गोरिदम्स को स्क्रैच से इंप्लीमेंट करेंगे ताकि उन्हें एक इल कंडीशनड ऑप्टिमाइजेशन लैंडस्केप को वश में करते हुए देख सकें। सेक्शन ब्रेक पैथोलॉजीज ऑफ वैनिला एसजीडी एनिसोट्रिक कर्वेचर और रेविन्स। ये समझने के लिए कि मोमेंटम क्यों एसेंशियल है, हमें सबसे पहले बेड ऑप्टिमाइजेशन लैंडस्केप्स की ज्योमेट्री को देखना होगा। चैप्टर्स 2 और 3 में हमने एक लोकल पॉइंट थीटा 0 के अराउंड लॉस फंक्शन एल ऑफ थीटा के टेलर एक्सपेंशन को डिस्कस किया था। एल ऑफ थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू है एल ऑफ थीटा 0 प्लस ग्रेडियंट ऑफ एल ऑफ थीटा 0 ट्रांसपोज टाइम्स द क्वांटिटी थीटा माइनस थीटा 0 प्लस 1/2 टाइम्स द क्वांटिटी थीटा माइनस थीटा 0 ट्रांसपोज टाइम्स h टाइम्स द क्वांटिटी थीटा माइनस थीटा 0, जहां h इक्वल टू नेबला स्क्वेयर्ड एल ऑफ थीटा 0 इन आर ऑफ डायमेंशन d टाइम्स d हेसियन मैट्रिक्स है जिसमें सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स पार्शियल स्क्वेयर्ड एल ओवर पार्शियल थीटा i पार्शियल थीटा j शामिल हैं। द हेसियन कंडीशन नंबर कप्पा लॉस सरफेस की लोकल ज्योमेट्री हेसियन मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज लैम्डा 1 लेस दैन इक्वल टू लैम्डा 2 लेस दैन इक्वल टू डॉट 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 लेस दैन इक्वल टू लैम्डा मैक्स से गवर्न होती है। लार्जेस्ट आइगन वैल्यू का स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू से रेशियो हेसियन का कंडीशन नंबर होता है। कापा इक्वल टू है लैम्डा मैक्स डिवाइडेड बाय लैम्डा मिन। वेल कंडीशनड लैंडस्केप जहां कप्पा अप्रोक्सीमेटली 1 है, लॉस कॉन्टूर्स सर्कुलर बाउल्स बनाते हैं, नेगेटिव ग्रेडियंट वेक्टर ऑलमोस्ट डायरेक्टली ग्लोबल मिनिमम की तरफ पॉइंट करता है, वैनिला एसजीडी सेंटर की तरफ स्मूथली मार्च करता है। इल कंडीशनड लैंडस्केप जहां कप्पा से बहुत ज्यादा बड़ा है, लॉस सरफेस लॉन्ग स्टीप इलोंगेटेड वैलीज बनाती है जिन्हें अक्सर रविन्स या कैनियंस कहा जाता है। लॉस लैम्डा मैक्स के करस्पोंडिंग डायरेक्शंस यानी कैनियन की स्टीप वॉल्स के अलोंग तेजी से चेंज होता है, लेकिन लैम्डा मिन के करस्पोंडिंग डायरेक्शंस यानी मिनिमम की तरफ जाने वाले कैनियन फ्लोर के अलोंग बहुत ही ज्यादा धीरे चेंज होता है। यह डायग्राम वेल कंडीशनड और इल कंडीशनड ऑप्टिमाइजेशन लैंडस्केप्स को कंपेयर करता है। एक सर्कुलर कंटूर्स वाले वेल कंडीशनड सिनेरियो में ग्रेडियंट सीधे मिनिमम की तरफ पॉइंट करता है। एक इल कंडीशनड सिनेरियो में, जो एक नैरो कैनियन जैसा दिखता है, ग्रेडियंट दीवारों के बीच शार्पली ऑसिलेट करता है जिससे फ्लोर पर प्रोग्रेस बहुत स्लो हो जाती है। वैनिला एसजीडी ऑसिलेट क्यों करता है? मान लीजिए हम एक सिंपल 2D एनिसोट्रोपिक क्वाड्रेटिक फंक्शन को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। एल ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू है 1/2 ax स्क्वेयर्ड प्लस 1/2 by स्क्वेयर्ड वेयर a इज मच लेस देन b। यहाँ हेसियन h है जो उस मैट्रिक्स के इक्वल है जिसकी फर्स्ट रो a 0 है और सेकंड रो 0 भी है, जिसके आइगन वैल्यूज लैम्डा मिन इक्वल टू a और लैम्डा मैक्स इक्वल टू b हैं। कंडीशन नंबर कप्पा इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a है। अगर b इक्वल टू 100 है और a इक्वल टू 1 है तो ग्रेडियंट वेक्टर a x b y का ट्रांसपोज है जो वेक्टर x 100 y के ट्रांसपोज के इक्वल है। ग्रेडियंट का वर्टिकल कंपोनेंट 100 y हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट x को पूरी तरह से डोमिनेट करता है जब हम एक वैनिला अपडेट परफॉर्म करते हैं। x सब t प्लस 1 इक्वल टू है x सब t माइनस ईटा टाइम्स x सब t। y सब t प्लस 1 इक्वल टू है y सब t माइनस ईटा टाइम्स 100 y सब t। अगर हम फ्लैट हॉरिजॉन्टल एक्सिस x के अलोंग रीजनेबल प्रोग्रेस करने के लिए काफ़ी बड़ा लर्निंग रेट ईटा चूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ईटा इक्वल टू 0.015, तो वर्टिकल अपडेट हो जाता है। y सब t प्लस 1 इक्वल टू है y सब t माइनस
15 times the quantity 100 y sub t equal to है y sub t minus 1.5 y sub t equal to है नेगेटिव 0.5 y sub t। पैरामीटर y साइन फ्लिप करता है और कैनियन वॉल्स के बीच आगे पीछे बाउंस करता है। अगर हम ईटा को 2 डिवाइडेड बाय लैम्ब्डा मैक्स से ज़्यादा बढ़ाते हैं जो 0.002 के इक्वल है तो वर्टिकल अपडेट्स इन्फिनिटी तक एक्सप्लोड हो जाते हैं, जहां t+1 पर y की एब्सोल्यूट वैल्यू t पर y की एब्सोल्यूट वैल्यू से ग्रेटर देन होती है, जिससे कैटास्ट्रोफिक डाइवर्जेंस होता है। इस तरह वैनिला एसजीडी एक अनकंफर्टेबल कॉम्प्रोमाइज के लिए फोर्स करता है। हम बहुत छोटे लर्निंग रेट्स सेट करने के लिए मजबूर हैं, जहां ईटा 2 डिवाइडेड बाय लैम्ब्डा मैक्स से लेस देन होता है, ताकि स्टीप डायरेक्शंस में डाइवर्जेंस को रोका जा सके, जिससे फ्लैट और इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस में प्रोग्रेस पेनफुली स्लो हो जाती है। सेक्शन ब्रेक। क्लासिकल मोमेंटम द पोलियाक हैवी बॉल मेथड। 1964 में सोवियत मैथमेटिशियन बोरिस पोलियाक ने इस एग्जैक्ट ज्योमेट्रिक बॉटलनेक का एक फिजिकल सॉल्यूशन प्रपोज किया। पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन को एक स्पेस के चारों ओर इंस्टेंटेनियसली हॉप करने वाले पॉइंट के रूप में देखने के बजाय उन्होंने ऑप्टिमाइजेशन को ग्रेविटी और फ्रिक्शन के इन्फ्लुएंस में एक फिजिकल टेरेन पर नीचे लुढ़कते हुए एक हैवी मार्बल के रूप में मॉडल किया। फिजिकल मेटाफर मास वेलोसिटी और फ्रिक्शन। इमेजिन कीजिए कि मास m वाला एक मार्बल एक बम्पी हिल से नीचे लुढ़क रहा है। जैसे ही ग्रेविटी मार्बल को नीचे खींचती है, यह काइनेटिक एनर्जी गेन करता है और वेलोसिटी बिल्डअप करता है। जब मार्बल टेरेन में छोटे बम्प्स या हाई फ्रीक्वेंसी रिपल्स का सामना करता है, तो इसका मोमेंटम इसे तुरंत ट्रैप होने के बजाय आगे लुढ़कते रहने में मदद करता है। इसके अलावा जैसे ही मार्बल एक नैरो कैनियन से नीचे लुढ़कता है, स्टीप कैनियन वॉल्स के पार ग्रेविटी मार्बल को लेफ्ट फिर राइट फिर से लेफ्ट खींचती है। ये अपोजिंग लैटरल फोर्सेस समय के साथ एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। कैनियन फ्लोर के साथ ग्रेविटी कंसिस्टेंटली मार्बल को उसी फॉरवर्ड डायरेक्शन में खींचती है। ये अलाइंड फोर्सेस एक्यूमुलेट होते हैं, जिससे मार्बल रेवीन की लंबाई में एक्सीलरेट होता है। ये इलस्ट्रेशन टू मशीन लर्निंग ट्रेनिंग एल्गोरिथम्स के ऑप्टिमाइजेशन पाथ्स को कंपेयर करता है, जो हैं स्टैंडर्ड स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट और ग्रेडियंट डिसेंट विद मोमेंटम। ये विजुअलाइज करता है कि कैसे स्टैंडर्ड अप्रोच एक रेवीन में वायलेंट साइड टू साइड ऑसिलेशंस से सफर करती है, जबकि मोमेंटम ऐड करने से इन लेटरल बाउंसेज को स्मूथ आउट करने में हेल्प मिलती है और ऑप्टिमाइजेशन पाथ सीधे मिनिमम की तरफ एक्सेलरेट हो जाता है। डिस्क्रीट टाइम इक्वेशंस ऑफ मोशन। कंटिन्यूअस क्लासिकल मैकेनिक्स में पोटेंशियल फील्ड एल ऑफ थीटा में मूव कर रहे मास m के एक पार्टिकल के लिए न्यूटन का सेकंड लॉ, जिसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट b ग्रेटर देन 0 है, वह इस प्रकार है: m times the second derivative of theta with respect to t plus b times the derivative of theta with respect to t, the gradient of L of theta equal to है 0। एक एक्सप्लिसिट यूलर इंटीग्रेशन स्कीम का यूज करके इस डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्क्रीटाइज करने पर पोलियाक हैवी बॉल मोमेंटम के लिए डिस्क्रीट टाइम अपडेट रूल्स मिलते हैं। v sub t equal to है बीटा टाइम्स v sub t minus 1 plus eta times the gradient of L of theta sub t। थीटा सब t plus 1 equal to है थीटा सब t minus v sub t, जहां vt इन rd स्टेप t पर एक्यूमुलेटेड वेलोसिटी वेक्टर है। बीटा, जो 0 से 1 की रेंज में है, मोमेंटम कोएफिशिएंट है, जिसे टिपिकली 0.9 या 0.99 पर सेट किया जाता है, जो एक फ्रिक्शन मल्टीप्लायर के रूप में काम करता है और यह कंट्रोल करता है कि पास्ट वेलोसिटी कितनी तेजी से डिके होती है। 1 माइनस बीटा फिजिकल सरफेस ड्रैग को रिप्रेजेंट करता है। ईटा ग्रेटर देन 0 लर्निंग रेट है जो करंट ग्रेडियंट के फोर्स को स्केल करता है, यानी ग्रेडियंट ऑफ एल ऑफ थीटा टी। नोट, कुछ फ्रेमवर्क्स इसे बिल्कुल इसी तरह फॉर्मेट करते हैं, जैसे वी टी इक्वल टू बीटा वी वी टी माइनस 1 प्लस क्वांटिटी 1 माइनस बीटा टाइम्स द ग्रेडियंट ऑफ एल ऑफ थीटा टी, या थीटा टी टी प्लस 1 इक्वल टू 2 थीटा टी माइनस ईटा वी। हालांकि स्केलिंग कॉन्स्टेंट्स थोड़े अलग होते हैं, लेकिन फिजिकल बिहेवियर बिल्कुल सेम होता है। मोमेंटम ऑसिलेशन को कैसे कम करता है? मैथमेटिकल प्रूफ ये देखने के लिए कि मोमेंटम हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज को कैसे स्मूथ करता है, आई रिकर्सिव वेलोसिटी इक्वेशन को स्टेप टी ई इक्वल टू 0 तक अनरोल करते हैं, ये मानते हुए कि v 0 इक्वल टू 0 है। v सब 1 इक्वल टू है ईटा टाइम्स द ग्रेडियंट ऑफ एल ऑफ थीटा सब 1। v सब 2 इक्वल्स बीटा टाइम्स v सब 1 प्लस ईटा टाइम्स द ग्रेडियंट ऑफ एल ऑफ थीटा सब 2, जो इक्वल्स है ईटा टाइम्स द क्वांटिटी बीटा टाइम्स द ग्रेडियंट ऑफ एल ऑफ थीटा सब 1 प्लस द ग्रेडियंट ऑफ एल ऑफ थीटा सब 2। v sub t equals eta times the sum from k equals 1 to t of beta to the power of t minus k times the gradient of L of theta sub k।
वेलोसिटी वेक्टर वीटी सभी हिस्टोरिकल ग्रेडियंट्स का एक्सपोनेंशियल वेटेड मूविंग एवरेज ईएमए है। अब सोचिए कि इल कंडीशनड कैनियन में हमारे 2 डायमेंशनल डायरेक्शंस का क्या होता है। हाई कर्वेचर डायरेक्शन वाई एक्सिस ग्रेडियंट्स तेजी से साइन बदलते हैं, ग्रेडियंट ऑफ एल वाई इक्वल टू प्लस जी माइनस जी प्लस जी माइनस जी। और इसी तरह जब इन्हें वीटी के अंदर सम किया जाता है तो लगातार आने वाले टर्म्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। वी सब टी कॉमा वाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ईटा टाइम्स द क्वांटिटी जी माइनस बीटा जी प्लस बीटा स्क्वेयर जी माइनस बीटा क्यूब्ड जी एंड सो ऑन कॉमा विच इक्वल्स ईटा जी टाइम्स द क्वांटिटी 1 और 1 1 प्लस बीटा। बीटा इक्वल टू 0.9 के लिए ऑसिलेटिंग एक्सिस के साथ इफेक्टिव ग्रेडियंट फोर्स 1 ओवर 1.9 के फैक्टर से कम हो जाता है, जो लगभग 0.52 है। हाई फ्रीक्वेंसी लेटरल ऑसिलेशन कम हो जाते हैं। लो कर्वेचर डायरेक्शन एक्स एक्सिस ग्रेडियंट्स लगातार एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं, ग्रेडियंट ऑफ एल एक्स इक्वल टू 2 प्लस जी प्लस जी प्लस प्लस जी। और इसी तरह जब इन्हें वी टी के अंदर सम किया जाता है तो लगातार आने वाले टर्म्स एक दूसरे को रीइंफोर्स करते हैं। वी सब टी कॉमा एक्स इक्वल्स ईटा टाइम्स जी टाइम्स द सम फ्रॉम के इक्वल्स 0 टू इन्फिनिटी ऑफ बीटा टू द पावर ऑफ के, जो इक्वल्स है ईटा टाइम्स जी टाइम्स द क्वांटिटी 1 ओवर 1 माइनस बीटा। बीटा इक्वल टू 0.9 के लिए कंसिस्टेंट डायरेक्शन के साथ इफेक्टिव स्टेबलाइजर 1 ओवर 1 माइनस 0.9 के फैक्टर से बूस्ट हो जाता है, जो 10 टाइम्स के इक्वल है। मोमेंटम को शामिल करके हम ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शनल वेरिएंस को दबा देते हैं जहां लैंडस्केप एरिटिकली बाउंस करता है, जबकि उन डायरेक्शंस में स्पीड को 1 ओवर 1 माइनस बीटा तक बढ़ा देते हैं जहां ग्रेडियंट्स लगातार एक लाइन में होते हैं। सेक्शन ब्रेक नेस्टेरोव एक्सीलरेटेड ग्रेडियंट एनएजी द लुक अहेड मैकेनिज्म हालांकि पॉलियाक का हैवी बॉल मोमेंटम वैनिला स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट एसजीडी के मुकाबले एक बड़ा अपग्रेड है, लेकिन इसका एक बड़ा ड्रॉबैक है कि यह आसानी से ओवरशूट कर सकता है। इमेजिन कीजिए कि हमारा हेवी मार्बल एक स्टीप वैली से नीचे ग्लोबल मिनिमम की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि इसने काफी वेलोसिटी जमा कर ली है। जब तक यह वैली के एब्सोल्यूट बॉटम पहुंचता है, इसका मोमेंटम अपने पीक पर होता है। यह तुरंत नहीं रुक सकता। इसके बजाय यह मिनिमम के बिल्कुल पार निकल जाता है, अपोजिट स्लोप पर चढ़ जाता है और इसे वापस नीचे खींचने के लिए ग्रेविटी का इंतजार करना पड़ता है। इससे टारगेट मिनिमम के आसपास अनवांटेड ऑसिलेशंस होने लगते हैं। यह डायग्राम मशीन लर्निंग में 2 ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम्स यानी पॉलियाक मोमेंटम और नेस्टेरोव एक्सीलरेटेड ग्रेडियंट के बीच के कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस को दिखाता है। ये विजुअलाइज करता है कि कैसे पॉलियाक मोमेंटम मिनिमम को ओवरशूट कर जाता है और आगे पीछे ऑसिलेट करता है, जबकि नेस्टेरोव मोमेंटम आगे के स्लोप को एंटीसिपेट करके एक ब्रेकिंग इफेक्ट अप्लाई करता है, जिससे मिनिमम की तरफ एक स्मूदर और फास्टर डिसेंट मिलता है। 1983 में मैथमेटिशियन यूरी नेस्तेरोव ने एक मॉडिफिकेशन प्रपोज किया जो हमारे रोलिंग पार्टिकल को प्रेडिक्टिव फोरसाइट देता है। लुक बिफोर यू लीप। नेस्तेरोव का कोर इनसाइट सिंपल है कि हमें पहले से ही पता है कि हमारा पैरामीटर वेक्टर मोमेंटम वेक्टर बीटा VT-1 से नर्ज होगा। जब हम फ्यूचर में झांक सकते हैं और अपनी प्रेडिक्टेड नेक्स्ट पोजीशन पर ग्रेडियंट को इवैल्यूएट कर सकते हैं, तो अपनी करंट स्टेल पोजीशन थीटा टी पर ग्रेडियंट को इवैल्यूएट क्यों करें। स्टैंडर्ड पॉलियाक मोमेंटम पैरामीटर्स को 2 स्टेप्स में अपडेट करता है। करंट पोजीशन पर ग्रेडियंट कंप्यूट करें GT इक्वल टू द ग्रेडियंट ऑफ एल ऑफ थीटा टी। हिस्ट्री और करंट ग्रेडियंट को कंबाइन करें VT इक्वल टू बीटा VT-1 प्लस ईटा GT। फिर स्टेप थीटा टी प्लस 1 इक्वल टू थीटा टी माइनस VT। नेस्तेरोव एक्सीलरेटेड ग्रेडियंट NAG ऑर्डर को चेंज कर देता है। एक टेम्परेरी लुक अहेड पोजीशन प्रोजेक्ट करने के लिए पहले मोमेंटम वेक्टर अप्लाई करें। थीटा लुक अहेड इक्वल्स थीटा सब टी माइनस बीटा टाइम्स V सब टी -1 2। उस प्रेडिक्टेड फ्यूचर पॉइंट पर ग्रेडियंट कंप्यूट करें। G look ahead equals the gradient of L of the quantity theta sub t minus beta times V sub t -1 3। फाइनल वेलोसिटी कंप्यूट करें और पैरामीटर अपडेट परफॉर्म करें। V sub t equals beta times sub t -1 plus eta times the gradient of L of the quantity theta sub t minus beta times V sub t -1 theta sub t plus 1 equals theta sub t minus V sub t। यह डायग्राम नेस्टेरोव एक्सेलरेटेड ग्रेडियंट डिसेंट के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को दिखाता है। यह करंट पैरामीटर पोजीशन से स्टार्ट होता है, फिर लुक अहेड पोजीशन का पता लगाने के लिए मोमेंटम का यूज करके आगे प्रोजेक्ट करता है, इस एंटिसिपेटेड लोकेशन पर ग्रेडियंट कैलकुलेट करता है और फिर फाइनल अपडेटेड पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए इस करेक्शन को अप्लाई करता है। लुक अहेड एक एडेप्टिव ब्रेक की तरह क्यों काम करता है, यह देखने के लिए कि NAG ओवरशूटिंग को कैसे रोकता है,
आइए एनालाइज करें कि क्या होता है जब हमारे पैरामीटर्स हाई स्पीड पर लोकल मिनिमम के करीब पहुंचते हैं। वैली बॉटम के पास पहुंचना, वेलोसिटी वेक्टर बीटा वी टी -1 लुक अहेड पॉइंट थीटा लुक अहेड को स्लोप में और नीचे धकेलता है। एल ऑफ थीटा लुक अहेड का ग्रेडियंट उसी डायरेक्शन में पॉइंट करता है जिससे स्टेप एक्सेलरेट होता है। वैली बॉटम से आगे निकल जाना, मोमेंटम वेक्टर बीटा वी टी -1 अभी भी इतना बड़ा है कि वह थीटा लुक अहेड को वैली के बॉटम के पार ले जाता है और उसे अपोजिट ऊपर की ओर जाने वाले स्लोप पर लैंड करा देता है। ब्रेक का लगना, क्योंकि थीटा लुक अहेड अब ऊपर की ओर जाने वाले स्लोप पर है, एल ऑफ थीटा लुक अहेड का लोकल ग्रेडियंट पीछे की तरफ पॉइंट करता है जो वेलोसिटी वेक्टर वी टी -1 के अपोजिट है। इस अपोजिंग ग्रेडियंट टर्म को जोड़ने से यह तुरंत वेलोसिटी वी टी में से सबट्रैक्ट हो जाता है, जिससे पैरामीटर्स के एक्चुअली मिनिमम को क्रॉस करने से पहले एक एक्टिव ब्रेक लग जाता है। स्टैंडर्ड मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क्स के लिए मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, पायटॉर्च और दूसरे डीप लर्निंग फ्रेमवर्क्स में हर बैकवर्ड पास के लिए एक सेपरेट इंटरमीडिएट पैरामीटर वेक्टर थीटा लुक अहेड को ट्रैक करना मेमोरी मैनेजमेंट को कॉम्प्लिकेट कर सकता है। फॉर्च्यूनेटली हम NAG को प्योरली स्टैंडर्ड स्टेट वेरिएबल्स के टर्म्स में एक्सप्रेस करने के लिए चेंज ऑफ वेरिएबल्स अप्लाई कर सकते हैं। मान लेते हैं कि थीटा टिल टी इक्वल टू थीटा टी माइनस बीटा वी टी -1 पोजीशन वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है। अल्जेब्रिक मैनिपुलेशन के साथ नेस्तेरोव अपडेट्स को इस तरह लिखा जा सकता है: v sub t equals beta times v sub t -1 plus eta times the gradient of L of theta sub t. Theta sub t is +1 equals theta sub t minus the quantity beta times v sub t plus eta times the gradient of L of theta sub t. आप इस बारीक अंतर पर ध्यान दें। पायटॉर्च का NAG इम्प्लीमेंटेशन ग्रेडियंट इवैल्यूएशन को प्राइमरी वेट वेरिएबल्स पर रखते हुए सीधे पैरामीटर अपडेट स्टेप में एक एक्स्ट्रा बीटा वीटी मोमेंटम पुश जोड़ता है। सेक्शन ब्रेक। थ्योरेटिकल कन्वर्जेंस बाउंड्स क्लासिकल वर्सेस नेस्तेरोव। थ्योरी में वैनिला स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट की तुलना में पोलियाक मोमेंटम और नेस्तेरोव एक्सेलरेटेड ग्रेडियंट कितने फास्ट हैं। चलिए हम एल स्मूथ म्यू स्ट्रॉन्गली कॉन्वेक्स फंक्शन को ऑप्टिमाइज करने के लिए कन्वर्जेंस बाउंड्स को देखते हैं, जिसका कंडीशन नंबर कप्पा इक्वल टू एल ओवर म्यू इक्वल टू लैम्बडा मैक्स ओवर लैम्बडा मिन है। यह टेबल 3 ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम्स वैनिला ग्रेडियंट डिसेंट, पॉलियाक हैवी बॉल मोमेंटम और नेस्टेरोव एक्सेलरेटेड ग्रेडियंट के परफॉर्मेंस को कंपेयर करती है और एप्सिलॉन एक्यूरेसी तक पहुंचने के लिए उनके इटरेशन कॉम्प्लेक्सिटी और उनके कन्वर्जेंस रेट फैक्टर्स पर फोकस करती है। वैनिला ग्रेडियंट डिसेंट के लिए इटरेशन कॉम्प्लेक्सिटी कप्पा टाइम्स लॉग ऑफ 1 ओवर एप्सिलॉन के ऑर्डर पर है, जिसका कन्वर्जेंस रेट फैक्टर कप्पा -1 डिवाइडेड बाई कप्पा +1 की क्वांटिटी है। पॉलियाक हैवी बॉल मोमेंटम इस प्रोसेस को एक्सेलरेट करता है, जिससे इटरेशन कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होकर स्क्वायर रूट ऑफ कप्पा इम्स ओवर एप्सिलॉन के ऑर्डर पर आ जाती है और कन्वर्जेंस रेट फैक्टर इंप्रूव होकर स्क्वायर रूट ऑफ कप्पा -1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ कप्पा +1 की क्वांटिटी हो जाता है। इसी तरह नेस्टेरोव एक्सेलरेटेड ग्रेडियंट स्मूथ कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन के लिए स्क्वायर रूट ऑफ कप्पा टाइम्स लॉग ऑफ 1 ओवर एप्सिलॉन के ऑर्डर पर इटरेशन कॉम्प्लेक्सिटी अचीव करता है। ये 1 ओवर के स्क्वेयर्ड के ऑर्डर पर कन्वर्जेंस रेट शो करता है, जो स्टैंडर्ड ग्रेडियंट डिसेंट के लिए 1 ओवर के रेट के ऑर्डर के मुकाबले एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है। द स्क्वायर रूट स्पीड अप कापा हमें कापा के स्क्वायर रूट की तरफ ले जाता है। कापा से कापा के स्क्वायर रूट के इस जंप पर ध्यान दीजिए। अगर कोई इल कंडीशन डेटा सेट या डीप आर्किटेक्चर एक लोकल लॉस लैंडस्केप क्रिएट करता है जिसका कंडीशन नंबर कापा इक्वल टू 10,000 है, तो वैनिला SGD को टारगेट एरर रिडक्शन अचीव करने के लिए रफली 10,000 स्टेप्स के ऑर्डर की जरूरत होती है। हैवी बॉल और नेस्टेरोव मोमेंटम को रफली स्क्वायर रूट ऑफ 10,000 के ऑर्डर की जरूरत होती है, जो कि 100 स्टेप्स के ऑर्डर के बराबर है। हेशियन कंडीशन नंबर पर फंक्शनल डिपेंडेंस में इसी रिडक्शन की वजह से डीप नेटवर्क ट्रेनिंग में मोमेंटम का इस्तेमाल करना एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। सेक्शन ब्रेक पाइटॉर्च इंप्लीमेंटेशन कस्टम SGD पोलियाक मोमेंटम और नेस्टेरोव मोमेंटम। इन कॉन्सेप्ट्स को कंक्रीट बनाने के लिए आइए एक क्लीन लो लेवल पाइटॉर्च बेंचमार्क स्क्रिप्ट लिखते हैं। हम एक इल कंडीशन 2D क्वाड्रेटिक लैंडस्केप कंस्ट्रक्ट करेंगे। f of x, y equals 0.5 times quantity 0.1 x squared plus 10.0 y squared। यहाँ लैम्बडा मिन इक्वल टू 0.1 है और लैम्बडा मैक्स इक्वल टू 10.0 है, जिससे हमें कंडीशन नंबर पा इक्वल टू 10.0 डिवाइडेड बाई 0.1 मिलता है, जो कि 100 के बराबर है।
हम बिना टॉर्च डॉट ऑप्टिम का यूज किए स्क्रैच से 3 एक्सप्लिसिट ऑप्टिमाइजर्स वेनिला एसजीडी पोलियाक मोमेंटम और नेस्टेरोव एक्सीलरेटेड ग्रेडियंट इंप्लीमेंट करेंगे। हम इन तीनों को बिल्कुल सेम स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट x0 y0 0 इक्वल टू 6.0 3.0 से ऑप्टिमाइज करेंगे और उनके कन्वर्जेंस पाथ्स को ट्रैक करेंगे। ये पायटॉर्च स्क्रिप्ट एक पोरली कंडीशनड क्वाड्रेटिक सरफेस पर 3 डिफरेंट ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटजीज को कंपेयर करती है। यह एक स्टार्टिंग पोजीशन को इनिशियलाइज करती है और एक फिक्स्ड नंबर ऑफ इटरेशंस के लिए वेनिला ग्रेडियंट डिसेंट, मोमेंटम ग्रेडियंट डिसेंट और नेस्ट्रोव एक्सीलरेटेड ग्रेडियंट को रन करती है। हर मेथड के लिए ये ऑटोमेटिक डिफरेंशिएशन का यूज करके मैन्युअली ग्रेडियंट्स को कैलकुलेट करती है, रिस्पेक्टिव अपडेट रूल्स को अप्लाई करती है, लॉस हिस्ट्री को ट्रैक करती है और एक स्टेप बाय स्टेप परफॉर्मेंस कंपैरिजन आउटपुट करती है। आउटपुट रिजल्ट्स का एनालिसिस जब आप इस स्क्रिप्ट को रन करेंगे तो आपको परफॉर्मेंस में एक क्लियर डाइवर्जेंस देखने को मिलेगा। वेनिला एसजीडी में ईटा इक्वल टू 0.15 पर वाई पर अपडेट स्टेप, जहां लैम्बडा मैक्स इक्वल टू 10.0 है, सीवियर ओवरशूटिंग का कारण बनता है क्योंकि ईटा ग्रेटर देन 2 ओवर लैम्बडा मैक्स इक्वल टू 0.2 इंस्टेबिलिटी के थ्रेशोल्ड के पास है। मॉडल वाई के अलोंग वाइल्डली ऑसिलेट करता है, जबकि एक्स जहां लैम्बडा मिन इक्वल टू 0.1 है उसमें बमुश्किल कोई बदलाव कर पाता है। 30 स्टेप्स के बाद लॉस हाई रहता है। पॉलियाक मोमेंटम में मूविंग एवरेज वेलोसिटी वाई एक्सिस के बाउंस को कैंसिल कर देती है, जबकि एक्स के अलोंग एक स्टेडी मोमेंटम बिल्डअप करती है। ऑप्टिमाइजर एसजीडी की तुलना में मिनिमम के बहुत तेजी से करीब पहुंच जाता है, हालांकि यह सेटल होने से पहले स्टेप्स 12 से 18 के आसपास मिनिमम को थोड़ा ओवरशूट कर देता है। नेस्टेरोव मोमेंटम एनर्जी में लुक अहेड मैकेनिज्म पैरामीटर्स के एक्चुअल में सेंट्रल एक्सिस को क्रॉस करने से पहले वाई के अलोंग स्टीप राइजिंग पोटेंशियल को डिटेक्ट कर लेता है। यह एक एंटीसिपेटरी ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई करता है जिससे कर्व स्मूथ हो जाता है और यह स्टैंडर्ड एसजीडी और पॉलियाक मोमेंटम दोनों की तुलना में सिग्निफिकेंटली तेजी से नियर जीरो लॉस पर पहुंच जाता है। सेक्शन ब्रेक प्रैक्टिकल कंसीडरेशंस हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग और इंटरप्ले। जब डीप न्यूरल नेटवर्क ट्रेनिंग में मोमेंटम एल्गोरिदम अप्लाई करते हैं, जैसे कि एसजीडी प्लस मोमेंटम के साथ कॉन्वनेट्स या ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर को ट्रेन करना, तब कई प्रैक्टिकल डायनेमिक्स रोल में आते हैं। मोमेंटम को एफिशिएंट बीटा को सिलेक्ट करना। बीटा इक्वल टू 0.9 ज़्यादा लर्निंग आर्किटेक्चर के लिए स्टैंडर्ड स्टार्टिंग पॉइंट है। यह 1/1 माइनस 0.99 इक्वल टू 10 स्टेप्स की एक इफेक्टिव विंडो पर ग्रेडियंट्स का एवरेज निकालता है। बीटा इक्वल टू 0.99 इसका यूज लार्ज बैच रेजिम ऑप्टिमाइजेशन या फाइन ट्यूनिंग में किया जाता है, जो अप्रोक्सीमेटली 100 स्टेप्स पर ग्रेडियंट्स का एवरेज निकालता है। हालांकि अगर लर्निंग रेट को उसी के अकॉर्डिंग स्केल डाउन नहीं किया जाता है तो हायर बीटा वैल्यूज ओवरशूटिंग के रिस्क को बढ़ा देती हैं। लर्निंग रेट ईटा के साथ इंटरेक्शन। जब आप मोमेंटम इनेबल करते हैं तो आपका इफेक्टिव स्टेप साइज 1/1 माइनस बीटा के फैक्टर से बढ़ जाता है। अगर आप लर्निंग रेट को बदले बिना बेसलाइन ट्रेनिंग पाइपलाइन को वेनिला एसजीडी से एसजीडी विद बीटा इक्वल टू 0.9 पर स्विच करते हैं तो आपका मॉडल डाइवर्ज हो सकता है। रूल ऑफ थंब, जब बीटा फैक्टर के साथ मोमेंटम ऑन कर रहे हों तो अपने बेस लर्निंग रेट ईटा को कम करने या अर्ली ग्रेडियंट एक्सप्लोजन्स को रोकने के लिए वार्म अप फेज अप्लाई करने पर विचार करें। क्या मॉडर्न डीप आर्किटेक्चर्स के लिए मोमेंटम काफ़ी है? मोमेंटम हर पैरामीटर के लिए एक सिंगल ग्लोबल हिस्ट्री वेक्टर मेंटेन करके इल कंडीशनड रेविन्स में यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। हालांकि एक अंडरलाइंग एजम्पशन पर ध्यान दें कि एक सिंगल स्केलर मोमेंटम टर्म बीटा और लर्निंग रेट ईटा को सभी डी डायमेंशंस पर यूनिफॉर्मली अप्लाई किया जाता है। क्या हो अगर हमारे न्यूरल नेटवर्क में हाई ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड वाली डेंस लेयर्स के साथ स्पार्स एम्बेडिंग लेयर्स मिक्स हों, जहां 99% टोकन्स के लिए ग्रेडियंट्स 0 हों, या फिर नॉन यूनिफॉर्म लैंडस्केप्स हों जहां कुछ पैरामीटर्स स्टीप ग्रेडियंट्स का सामना करते हैं जबकि दूसरे उसी समय फ्लैट प्लेटोज का सामना करते हैं। हालांकि मोमेंटम एनिसोट्रोपिक कर्वेचर को वेनिला एसजीडी की तुलना में बहुत बेहतर तरीके से हैंडल करता है, फिर भी यह हर पैरामीटर डायमेंशन पर एक यूनिफॉर्म लर्निंग रेट अप्लाई करता है। यह हमें सीधे डीप नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन के अगले इवोल्यूशन पर लाता है, जो है एडाप्टिव लर्निंग रेट्स, जो नेटवर्क के हर एक पैरामीटर के लिए स्टेप साइज को इंडिविजुअली स्केल करते हैं। सेक्शन ब्रेक। हमारे अगले सेक्शन में हम 4.4 एडाप्टिव लर्निंग रेट्स एडाग्रेड RMS प्रॉप और एडम या एडम डब्ल्यू डेरिवेशन को एक्सप्लोर करेंगे
और ये जानेंगे कि कैसे डायगोनल हिस्टोरिकल ग्रेडियंट स्टैटिस्टिक्स को ट्रैक करने से मॉडर्न ऑप्टिमाइजर्स ऑटोमेटिकली पैरामीटर स्पेसिफिक स्टेप साइज को ट्यून कर पाते हैं।